हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर तुम क्लास 12th में हो, अभी-अभी तुम्हारा सेशन स्टार्ट हुआ है, तो तुम्हें ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड देखनी भी चाहिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बताऊँगी, ये मिस्टेक हर क्लास 12th का बच्चा करता है। मुझे लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि यार ये चीज़ तो बताने वाली है, ये तो बताना चाहिए मुझे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, तुम्हें 100 जगह नहीं भटकना। अब मैं 100 जगह भटकने से क्या कह रही हूँ? दैट मीन्स कि तुम्हें रेफरेंस बुक्स बहुत सारी नहीं देखनी कि जी हमारी अकाउंटेंसी है, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी में टीएस ग्रेवाल भी करनी है, हमें हमें डीके गोयल भी करनी है, हमें एनसीईआरटी भी करनी है, हमें सब कुछ करना है। नहीं, मल्टीटास्किंग नहीं करनी यहाँ पे, क्योंकि उससे तुम्हारे मार्क्स ही खराब होंगे और कुछ नहीं होने वाला। देखो, अगर तुम्हारे स्कूल में जो भी बुक तुम्हारे स्कूल वाले चला रहे हैं ना, प्लीज़ उन्हें ही करना। ऐसा मत करना कि तुम सारी चीज़ें देखो, बिकॉज़ यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोज़ होते हैं, बहुत सारे सजेशन होते हैं एंड जब मैं देखती थी तो मुझे भी लगता था कि हाँ, ये चीज़ करने की ज़रूरत है जो बताते हैं वो। कुछ लोग बताते हैं कि 3 बुक कर लो, तुम 4 बुक कर लो, तुम 5 बुक कर लो। वो तुम्हारे मार्क्स लेके जाएँगी, वो चीज़ नहीं करनी। ये गलती बहुत बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, मत करना कि तुम एक जगह रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, एक जगह एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। जो तुम्हारे स्कूल में फ़ॉलो हो रही है वो करना। मैंने बीएसटी अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स हर चीज़ में सेम चीज़ करी थी। मेरे स्कूल में जो फ़ॉलो होता था वो करी करने की कोशिश करी थी अकाउंटेंसी में कि अदर बुक भी देख लूँ, बट नहीं, वो वाला चीज़ गलत हो गया, कुछ थोड़ा बहुत नहीं करनी चाहिए, मत करना, तो मैं बता रही हूँ, ठीक है? एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि स्टिक टू योर गोल्स। अपने दिन वाइज़ गोल्स कैटेगराइज़ करना, डिवाइड करना कि तुम्हें ये चीज़ें पर डे करनी है, तुम्हें ये चीज़ करनी है। लाइक तुम्हें लाइक तुम्हें ना टारगेट सेट करने पड़ेंगे कि आज मुझे अकाउंटेंसी के इस वाले फॉर एग्जांपल तुमने अभी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट किया है, तो तुम्हारा टारगेट क्या रहना चाहिए? तुम पास्ट एडजस्टमेंट तक आ गए, तुम्हारा टारगेट रहेगा कि भाई मैं रोज डेली मेरे को अकाउंटेंसी में 10 क्वेश्चंस करने हैं। रियलिस्टिक रहना। तुम्हें लगता है कि मैं मेरे से 10 नहीं हो पाएंगे तो तुम 5 कर लो। तुम्हें लग रहा है कि 5 भी नहीं हो पाएंगे, 4 कर लो, पर 4 कर रहे हो तो अच्छे से करो कि तुम्हारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट चला जाए। ऐसे नहीं है कि हाँ जी हमने तो देख लिया ऊपर ही ऊपर से, नहीं करने हैं सॉल्व अकाउंटेंसी में। तुम बीएसटी कर रहे हो, बीएसटी में फॉर एग्जांपल तुम बिजनेस एनवायरनमेंट में आ गए, तो तुम्हारे जो सेकंड और फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और पहला वाला चैप्टर मैनेजमेंट का, तुम्हें वो अच्छे से ध्यान में रहने चाहिए और तुम्हें उनकी केस स्टडी लगानी है रोज। तुम इकोनॉमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा इसमें मेरे को ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि रोज अपने गोल टारगेट जो है वो सेट करना इज़ वेरी बेनिफिशियल। मैं करती थी और कुछ चीज़ें मैं तुम्हें आगे भी वीडियोज़ में बताऊँगी, दिखाऊँगी दिखाऊँगी, ठीक है? एंड रेफ़रेंस बुक का मैं यही बोलूँगी, रेफ़रेंस बुक का यही बोलूँगी कि भाई चूज़ वाइज़ली, नॉट कि भेड़-चाल में जा रहे हैं, नहीं जाना। उसके बाद एक चीज़ है गाइज़, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ एंड ये वीडियो मे बी हो सकता है तुम 100 वीडियोज़ देखो, बट यहाँ पे मैं ये चीज़ जो है मेरे को लगा पर्सनली, तो मैं तुम्हें भी बताना चाह रही हूँ। अपने एडिशनल सब्जेक्ट को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है जितना तुम अपने मेन सब्जेक्ट को दे रहे हो। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, मैथ्स ये इम्पोर्टेंट है, दे आर रियली इम्पोर्टेंट, बट जो तुम्हारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, किसी के पास म्यूजिक होगा, किसी के पास फिजिकल एजुकेशन होगा, किसी के पास योगा होगा, किसी के पास बैंकिंग होगा मेरी तरह, किसी के पास कुछ होगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि तुम स्टार्टिंग में इतना प्रेशर फील करोगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई हमारे मेन सब्जेक्ट के अलावा तो कुछ है ही नहीं, और वो ही सबसे बुरी बात है, वो ही सबसे बेकार बात है। इंग्लिश को तो ऐसे नेग्लेक्ट कर देंगे कि कुछ है ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ऐसे ही हो जाएगा, बट नहीं होता है, बिलीव मी नहीं होता है। तो प्लीज़ उन्हें भी सीरियस ले लेना, उन्हें वो तुम्हारी बहुत बहुत हेल्प करेंगे, बहुत, मान लो ये बात। तो स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ कि तुम्हें ये गलती तो नहीं करनी है, तुम्हें अपने एडिशनल सब्जेक्ट पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना तुम अपने मेन सब्जेक्ट पे दोगे। एंड चाहे तुम भाई कॉमर्स में अकाउंटेंसी करो, इको करो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम दिन में पढ़ना, तुम रोज पढ़ना, नहीं तुम रोज नहीं पढ़ सकते, तुम दिन में नहीं पढ़ सकते, बट द मेन थिंग इज दैट कि तुम दिन में नहीं पढ़ के, रोज नहीं पढ़ के, तुम इतना तो कर सकते हो, तुम इतना तो कर सकते हो, तुम ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ सकते हो, ऑल्टरनेट डेज पे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना, क्योंकि वो भी बहुत बहुत मैटर करता है। और ना प्लीज़ डीमोटिवेट फील मत करना स्टार्टिंग में देख के कि यार मैं अच्छे से स्कोर नहीं कर पाऊंगा। एक टारगेट सेट करके चलना अपने 12th का कि मुझे इतना स्कोर करना है, एंड बिलीव मी तुम कर लोगे। अगर तुम सब कुछ अच्छे से कर रहे हो तो तुम कर लोगे। एक टारगेट सेट कर लेना कि हाँ मुझे इतना स्कोर करना है एंड दिस इज माई पोटेंशियल टू डू इट। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है, कर लिया करो यार, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है।